दोस्तों, कम पॉपुलेशन होने के कारण मंगोलिया को अक्सर खाली देश कहा जाता है। यहाँ पर लड़कियों को लड़के और लड़कों को लड़कियाँ मिलती ही नहीं। बहुत ही मुश्किल काम है यहाँ पर। प्यार के लिए भटकती ये लड़कियां कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शादी के लिए दुल्हन की तलाश कर रहे ये युवा काफी परेशान हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ की गवर्नमेंट इस बात को समझ चुकी है कि जनसंख्या बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्होंने यहाँ की महिलाओं को बच्चा पैदा करने के लिए ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं। यानी अगर किसी महिला ने 4 या 5 बच्चों को जन्म दिया है तो उन्हें गौरवशाली मातृत्व का पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर किसी महिला ने 6 या उससे अधिक बच्चों को पैदा किया है तो उन्हें उससे बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, ये पुरस्कार पैसों में भी होगा और पदक में भी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2022-23 में 912 महिलाओं ने पहला पुरस्कार हासिल किया और 11,647 महिलाओं ने दूसरा पुरस्कार हासिल किया। यानी कि यहाँ पर महिलाएं अपने काम में लगी हुई हैं, जिससे कि देश की जनसंख्या बढ़ जाए। तो हालांकि आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खाली देश कहे जाने वाले मंगोलिया के सफर पर आपको लेकर जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, उत्तर मध्य एशिया में स्थित एक विशाल और खूबसूरत देश अपने विशाल लैंड एरिया के सापेक्ष कम जनसंख्या के लिए जाना जाता है, इसीलिए इसे खाली देश कहा जाता है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है जो मुख्य रूप से कम आबादी वाले घास के मैदानों और अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों से घिरी है। अतीत की बात करें तो मंगोलिया चंगेज खान के नेतृत्व वाले एक विशाल साम्राज्य का केंद्र था जो यूरोप तक फैला हुआ था। मंगोलिया में 1/3 लोग राजधानी उलान बटार में रहते हैं। लगभग 40% यहाँ खाना बदोश हैं, जो विशाल घास के मैदानों में अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घूमते नजर आते हैं। मंगोलिया का अधिकतर भाग ड्राई कहलाता है। इतना ही नहीं, रेगिस्तान और पहाड़ी क्षेत्रों से ये जगह बनी हुई है। यहाँ का अधिकतम तापमान ठंडा रहता है। इसी के साथ यहाँ पर इंसानों के रहने के लिए हालात थोड़े मुश्किल होते हैं, क्योंकि जब गर्मी होती है तो बहुत ज्यादा और जब ठंड होती है तो बहुत ज्यादा। दोस्तों, मंगोलिया से भारत के रिश्ते यूं तो लगभग 2500 साल पुराने हैं, लेकिन मंगोलिया का नाम लेते ही बहुत से लोगों के जहन में चंगेज खान का नाम भी आ जाता है। भारत और भारतीयों के लिए वो एक हमलावर था, लेकिन मंगोलिया के लिए एक महान शासक, जिसने 13वीं सदी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी। मंगोलिया की घोड़े पर सवार चंगेज खान की मूर्ति दुनिया की सबसे बड़ी घुड़सवारी मूर्ति है। 130 फीट ऊंची ये विशाल चांदी की मूर्ति स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है और राजधानी उलान बटान में चंगेज खान प्रतिमा परिसर के ऊपर स्थित है, जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये विशाल प्रतिमा 2008 में मंगोल साम्राज्य की स्थापना की 800वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाई गई थी। यहाँ आने वाले घोड़े के सिर पर चढ़ सकते हैं और एक बार ऊपर पहुंचने के बाद इस विशाल परिसर का पूरा नजारा देखना और एक विशाल चांदी के चंगेज खान के साथ सेल्फी लेना अपने आप में खास बन जाता है। मंगोलिया के इतिहास को अगर दोस्तों देखें तो इसका इतिहास बहुत पुराना है। गोबी रेगिस्तान, जहाँ चट्टानों की संरचना 70 मिलियन वर्ष से अधिक है। उन्होंने दुनिया में डायनासोर के अवशेषों का सबसे समृद्ध संग्रह रखा है। इस क्षेत्र को 1920 के दशक में रॉय चैपमैन एड्यूज नामक अमेरिकी खोजकर्ता और जीवाश्म वैज्ञानिक की ओर से प्रसिद्ध किया गया, जिन्होंने पहले ज्ञात जीवाश्म डायनासोर के अंडों की यहाँ खोज की थी। इसी के साथ दोस्तों, मंगोलिया तिब्बती बौद्ध धर्म का पालन करता है, जिसे 16वीं शताब्दी में चीनी किंग राजवंश के साथ संबंध स्थापित होने के बाद देश में पेश किया गया था। दोस्तों, इस देश की संस्कृति खाना बदोश है। यदि आप इस खूबसूरत देश की यात्रा करने का फैसला करते हैं तो आप कई लुप्तप्राय प्रजातियों को भी यहाँ देखेंगे, जिसमें हिम तेंदुआ भी शामिल है। हालांकि वह मनुष्यों के प्रति विशेष रूप से आक्रामक नहीं है, फिर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। हिम तेंदुआ आपको अपनी उपस्थिति के बारे में जरूर सचेत करेगा। इसी के लिए कोई आवाज अगर आती है तो हमेशा अलर्ट रहें। आपको 2 कुबड़ वाला ऊंट भी यहाँ मिल जाएगा, जिसे कभी सिल्क रोड पर ठंड और सूखे के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के कारण बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता था। तेंदुए की तरह यहाँ के ऊंट भी लुप्त प्राय हैं। मंगोलिया में हर साल ऊंट उत्सव भी होता है, जहाँ लोग इन जीवों के करीब जाकर उनसे मिलते हैं। मंगोलिया का अपना ओलंपिक भी है दोस्तों। क्या आपने नादम उत्सव के बारे में सुना है? इस आयोजन की एक लंबी परंपरा है, जो हर साल गर्मियों में मंगोलिया के सभी प्रमुख शहरों में आयोजित किया जाता है। नादम के सबसे महत्वपूर्ण खेल आयोजनों में 3 विषय शामिल होते हैं: तीरंदाजी, घुड़सवारी और कुश्ती।
घोड़ों की तो संस्कृति है यहाँ पर और ये परंपराओं से जुड़े हैं, तो वहीं यहाँ पर नृत्य भी बहुत ही खास स्थान रखता है। स्थानीय लोगों के लिए ये साल के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक और खेल आयोजनों में से एक है और इन उत्सवों का कार्यक्रमों का मजा लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इसी के साथ दोस्तों, उलानबाटर दुनिया का सबसे ठंडा राजधानी शहर, ये इस देश की राजधानी है। इस राजधानी के शब्द का मतलब है लाल हीरो। दुनिया का सबसे ठंडा राजधानी शहर होने के साथ साथ इसका तापमान 30 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम रहता है। सर्दियों में शहर का तापमान माइनस तक पहुंच जाता है। इसलिए अगर आप जनवरी में यहाँ जाने का फैसला करते हैं तो कुछ गर्म कपड़े जरूर ले लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तलाश में हैं तो ये जगह अच्छी है। खासकर ड्राई है, ठंडी है, लेकिन एक अलग ही संस्कृति और कल्चर देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको। दोस्तों, मंगोलिया की सबसे खूबसूरत आकर्षणों की खोज आप यहाँ कर सकते हैं। मंगोलिया की ये भूमि असंख्य खूबसूरत जगहों का खजाना है जिसे खोजा जाना चाहिए। राजधानी उलानबाटर कुछ अद्भुत प्राकृतिक चमत्कारों से भरा है जिन्हें तलाशने की जरूरत है। संस्कृति से लेकर प्राकृतिक तक आप यहाँ पर सब कुछ खास पाएंगे। आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ मंगोलिया में घूमने के लिए बेहतरीन जगहों की एक लिस्ट तैयार कीजिए और निकल जाइए घूमने के लिए। दोस्तों, ये है अमर ब्यास गालंट मठ। मठ के आसपास 28 मंदिर हैं और ये परिसर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। अपने अविश्वसनीय परिवेश के साथ मठ इवोन गोल नदी घाट में बसा है जो एक पहाड़ी परिदृश्य है। ये है ओरखोन घाटी, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल। ओरखोन घाटी हर यात्री की यात्रा सूची में जरूर होनी चाहिए। मध्य मंगोलिया में स्थित है और घाटी इतिहास से भरी हुई है। यहाँ 6वीं शताब्दी के वास्तुशिल्प खंडहर आपको मिलेंगे। साथ ही ये जगह प्रकृति के इतने करीब है कि आप यहाँ से लौटना नहीं चाहेंगे। दोस्तों, ये है गोरखी तेरेलच राष्ट्रीय उद्यान। उलानबाटर के उत्तर पूर्व में स्थित गोरखी तेरेलच राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक संपदा का खजाना है। रोमांच चाहने वालों के लिए ये हेवन से कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती, प्राकृतिक नज़ारे दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट है। घोड़े या ऊंट पर सवारी करना अपने आप में खास है। दोस्तों, गोबी रेगिस्तान, इसे कौन ही भूल सकता है। ये चीन और मंगोलिया में फैला दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान एक आश्चर्यजनक स्थल है और मंगोलिया के सबसे अधिक देखे जाने वाली जगहों में से एक है। खूबसूरत खुंगोर सेंट ड्यून्स को देखना यहाँ मत भूलिएगा। ये जगह आपको बार बार बुलाएगी। दोस्तों, खुब्सगुल झील। खुब्सगुल झील को रूस की बेकाल झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे साफ पानी वाली झील के रूप में जाना जाता है। ये झील 136 किलोमीटर लंबी है और 36 किलोमीटर चौड़ी भी है और 262 मीटर गहरी भी है। खुब्सगुल झील घने देवदार और लार्च के जंगलों से ढकी रास्सी पहाड़ियों से घिरी है, जहां इस क्षेत्र का अनोखा वन्यजीव पनपता है। वहां आप हिरन पालने वालों को देख सकते हैं जो झील के पास के पहाड़ी जंगलों में रहते हैं। दोस्तों, ये है चंगेज खान की प्रतिमा, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। ये प्रतिमा अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। ये प्रतिमा आज के समय में दुनिया की सबसे बड़ी घुड़सवार प्रतिमा है। ये 54 किलोमीटर पक्की सड़क द्वारा उलानबाटर से जुड़ी हुई है। आधार संरचना में एक मनोरंजन क्षेत्र, रेस्टोरेंट और स्मारक दुकानें भी हैं। यहाँ से आने वाले लोग एक लिफ्ट का यूज करते हैं और घोड़े की छाती और गर्दन के पीछे से घोड़े के सिर पर चढ़ते हैं, जहाँ वे परिसर को दूर दूर तक देख पाते हैं और एक अनोखा ही नजारा यहाँ उनको मिलता है। दोस्तों, मंगोलिया घूमने वाले पश्चिमी मंगोलिया को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंगोलिया का सुदूर पश्चिम भाग सबसे सुंदर है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम यात्रा होती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको दुर्लभ जंगली प्रजातियां दिखेंगी, जातीय समूह दिखेंगे और बर्फ से ढके हुए रास्सी पहाड़। कजाक लोग जो अपने आतिथ्य और उदारता के लिए प्रसिद्ध हैं, कविता और संगीत का आनंद लेते यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा जो शायद आपको दुनिया में नहीं देखने को मिले। कजाक लोग, ईगल शिकारी, गोल्डन ईगल फेस्टिवल, माउंट खुइटेन पीक पर लंबी पैदल यात्रा, बहुत सारी एक्टिविटीज और भी बहुत कुछ जो आपको यहाँ पर वापस ले आएगा।